वालेकुम व्यूवर्स, हम न्यू वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। टॉपिक 2.22 बी है, ठीक है। इसका ध्यान रहे कि 2.2 में मैंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 समझाया था और इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 समझा रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किस वजह से कॉज होती है, तो वो मैंने पूरा पिछले टॉपिक में समझाया था। अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम मतलब कि जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बींग में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इंसानों में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आंसर की तरफ आते हैं। फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कौन से ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। तो बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेज। पहला स्टेप क्या है, मलेरिया जो है वो किससे एसोसिएटेड है, मार्शेज से, खुले एरिया से, ठीक है, दलदल वाले। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेज डिड नॉट काज मलेरिया। उधर भी प्रूव हो गया था कि भाई जो मार्शेज के एरियाज़ हैं और वहाँ पे जो है वो अगर पानी हो, खुला पानी, उससे भी मलेरिया नहीं होता उसके पीने से, ठीक है। मतलब वो जहाँ पे वहाँ का पानी हो और उस एरिया का, और वो लोग पी रहे हो कहीं से भी, यार इन चीज़ ज़मीन से आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, मलेरिया नहीं होता, ठीक है। अब इन 1983 में पहले जो हमारा था वो उन्होंने किया था, आपको मैं बताते चलूँ कि फ्रेंच जो फिजिशियन थे लार्विन, उन्होंने 1878 में किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने कब किया, 1883 में, मतलब 5 साल बाद। ये अमेरिकन फिजिशियन थे, ठीक है। इसका नाम था A.F.A. किंग। इसने 20 मोर ऑब्जर्वेशन किए हैं, किस पे, अबाउट मलेरिया पे। कुछ इसके जो है वो ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं, ठीक है। उनमें से पहला ऑब्जर्वेशन ये कि इसने कहा है कि मलेरिया वो पीपल वो स्लिप्ड इन ओपन प्लेसेस सफ़र फ्रॉम मलेरिया मोर देन द पीपल वो स्लिप्ड इनडोर्स, ठीक है। वो लोग ज़्यादा मलेरिया के शिकार होते हैं जो लोग बाहर खुली जगहों पे सोते हैं, उन लोगों की बनिस्बत जो अंदर कमरे में सोते हैं, ठीक है, इनडोर्स, घर में या कमरों में, ठीक है, उन एरियाज़ में। अच्छा, इंडिविजुअल वो स्लिप नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। कहते हैं कि इंडिविजुअल अगर कोई ऐसे एरियाज़ में सोए जहाँ पे स्मोकी एरिया हो, जहाँ पे आपने देखा होता है कि अक्सर हम लोग लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, उसमें आग वगैरह फैल रही होती है, तो वो किस लिए था कि मच्छर वगैरह ना आए। तो इसका मतलब ये है कि वो स्मोकी जो एरिया है वहाँ पे नहीं होता मलेरिया, ठीक है। People who use mosquito net suffer from malaria less than the ones who did not use mosquito net, ठीक है। और वो लोग जो नेट यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा बाज़ लोगों के पास नेट होता है, जो उस नेट में सोते हैं, एक जाली नुमा बिस्तरा होता है, तो उसमें क्यों कि उसमें मच्छर अंदर ना जा सके, क्योंकि मच्छर की वजह से तो मलेरिया होता है, ठीक है। उन्हीं के अंदर तो प्लाज्मोडियम होता है, तो उनको कम होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो ओपन एरियाज़ में सोते हैं या वो जो है नेट नहीं पहनते। अच्छा, हम आते हैं अपने दूसरे और तीसरे स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 2 और 3, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। पीछे भी हम लोगों ने किया था, यहाँ भी हम एग्जांपल नंबर 2 में करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन A.F.A. किंग ने क्या किया था, सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। वही साइंटिस्ट है ये वाला, ठीक है, A.F.A. किंग। उसी ने ही दोबारा, मतलब कि उसकी जो हाइपोथेसिस और डिडक्शन थी, उसने सजेस्ट किया था कि मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, जो मच्छर है वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, और यही बात ठीक थी कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड। अब उसकी जब हाइपोथेसिस देगी तो डिडक्शन भी देखना था। इफ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट इफ मॉस्किटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोस। अगर मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो ज़रूर मच्छर में होना चाहिए। सो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 एंड 5, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। 1880 में, मतलब 3 साल पहले, एक ब्रिटिश फिजिशियन था, रोनाल्ड रोज उसका नाम था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्पेरो पे, ठीक है, चिड़िया वगैरह आप कह लें। उसने क्या किया था कि ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पेरो सफरिंग फ्रॉम
मलेरिया, ठीक है। उसने अलाउड किया था एक मच्छर को जिसने उसको काटा था, और वो स्पैरो जो है वो सफ़र थी किससे, मलेरिया से। तो ही किल्ड सम ऑफ मॉस्किटोज एंड स्टडीड देम, उसने क्या किया कि कुछ मच्छरों को मार दिया और उसको स्टडी करना शुरू कर दिया। ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक इन द मॉस्किटो। अब स्टमक जो मॉस्किटो है, जो मच्छर है, उसके स्टमक के अंदर ही, द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक है, उसके अंदर ही जो है वो मॉस्किटो वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। देन दिस प्लाज्मोडियम मूव्स टू सलाइवा ग्लैंड्स फ्रॉम स्टमक, ठीक है। अब ये जो स्टमक से जो है वो किस तरफ वो फैलता है, वही प्लाज्मोडियम वो ऊपर सलाइवा की तरफ आता है। जब वो डंग मारता है और आपसे सक करते हैं, उसी दौरान वो प्लाज्मोडियम भी छोड़ देता है। ही अलाउड द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्थी स्पैरो। अब उसने क्या किया, वो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था उसको क्या किया, छोड़ दिया स्पैरो की तरफ, हेल्दी स्पैरोज की तरफ, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने अलाउड किया था। जो मलेरिया से जो सफ़र स्पैरो थी उसको उन्होंने काटा, और उनमें से कुछ इन्होंने जो मलेरिया के जो वो थे प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड जो मॉस्किटोज थे, उन्होंने क्या किया कि रोनाल्ड रोज ने दैट दीज हेल्थी स्पैरोज गॉट मलेरिया। उसने देखा कि वही जो मच्छर है, उन्होंने जब उसको काटा हेल्दी स्पैरोज को, तो उनको क्या हुआ, उन सबको मलेरिया हो गया। एटलीस्ट व्हेन he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodium in his. It is clear that mosquitoes carries plasmodium. तो ये क्लियर हुआ भाई कि जो मच्छर है वही जो है वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और वही जो है आपके अंदर मलेरिया कॉज करता है। सो अब हमें पता चला कि जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, जो मच्छर के काटने की वजह से। कहता है एक फीमेल्स मच्छर होती है ये, आप इसे क्यूलेक्स मॉस्किटो इन्होंने जो है वो अलाउड किया था रोनाल्डो से। तो इसी तरह जो है वो आप मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप मेरे नंबर पे अगर कोई इशू हो तो। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।